हेलो एवरीवन। आई नो काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो बनाया हुआ है एंड इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है एंड इतना मतलब बार बार गायब होना इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर सोशल मीडिया बट एज यू ऑल नो आई स्टे रियल विथ यू ऑल। अगर कुछ प्रॉब्लम है मतलब इफ़ आई एम नॉट वेल सो ऑब्वियसली मैं खुश मतलब फेक एक्टिंग नहीं कर सकता इस कैमरे के सामने बिकॉज ऑल माई वीडियोज़ आर रियल एंड मैं अनकट ही रहता हूँ हमेशा। So a lot of things are going on in my life. I mean, like my family, they needed my time. They're the main reason I came back in my city, Kolkata, and my partner, she needed me also well because she's not well. You all know Fighter Girl, right? तो फाइटर गर्ल को मेरी ज़रूरत थी बिकॉज शी वाज गोइंग थ्रू अ बैड हेल्थ। अभी चीज़ें थोड़ा सा सही है एंड आई थॉट कि हाँ अभी फाइनली मैं कम बैक कर सकता हूँ। इवन शी वाज मोटिवेटिंग मी एज़ वेल कि नहीं बहुत टाइम हो गया अब जाओ जाओ मतलब धक्के मार मार के मेरे को बोला कि जाओ वीडियो बनाओ। सो ओके, बस यही लाइफ अपडेट देना था। एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे थे मतलब मेरा सा एग्ज़ाम सारे मैंने अभी ख़त्म किया एंड एज़ यू ऑल नो दैट आई एम वर्किंग एज़ वेल। मतलब इतनी सारी चीज़ें अकेला संभाल रहा हूँ ना मतलब एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ बट ऐसे बोल रहा हूँ कि यार यू ऑल नो मी कि मैं कितनी सारी चीज़ें अकेला संभाल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिल जाता है बट इट डजेंट मीन दैट आई डोंट लव यू ऑल। आई लव यू अ लॉट। साहब आप सब मुझे इतना मतलब एक साल अभी होने वाला है सितंबर में तो दैट आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। और इस एक साल में काफ़ी बार मैंने गैप लिया आई नो दैट बट स्टिल कितना प्यार आप लोगों ने दिया है मुझे। इट वॉज़ नॉट एक्सपेक्टेड फॉर मी। ठीक है, इस बारे में मैं एक साल वाले वीडियो में बताऊंगा। चलो मुझे बस इतना बताना था कि यार यही सारी चीज़ चली थी दैट्स व्हाई मैं इनकन्सिस्टेंट था। इतना मतलब इनकन्सिस्टेंट था, सॉरी इस वर्ड में मैं बहुत अटकता हूँ यार। जो भी है। ओके सो लेट्स स्टार्ट अबाउट आई वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग जो मेरे दिल में थी और मुझे इस चीज़ में मतलब इस चीज़ को शेयर करना है बिकॉज यू ऑल नो दैट आई शेयर थिंग्स विद यू ऑल। ओके यार, सो कल फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू का जो ब्रांड न्यू डे के जो मूवी है वो रिलीज़ होगा। ट्रेलर जब आउट होता तब मेरा मन था कि मैं रिव्यू करूँ बट थिंग्स वर नॉट वेल सो वही है। तो आई वाई आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस थिंग। सो यार पहली बात तो यू ऑल नो दैट आई लव मूवीज़ एंड ऑल सो मेनी थिंग्स लाइक मूवीज स्पिरिचुअलिटी व्हाटएवर। बट मूवीज़ में से भी लाइक इफ सुपर हीरो की बात अगर तुम करोगे ना तो ऑब्वियसली मतलब ऑल टाइम फेवरेट सुपर हीरो बोलोगे तो बैटमैन है। आई मीन जैसे वो अपने पेरेंट्स को खोता है एंड जिस तरीके से वो मतलब बैटमैन की जो जर्नी है वो मैं बैटमैन वाले वीडियो में बताऊंगा। बट अगर बैटमैन के बाद बैटमैन बैटमैन मेरा सबसे बड़ा फेवरेट है बिकॉज ही आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट कैरेक्टर। पर अगर रिलेटेबिलिटी की बात बताऊँ ना मतलब रिलेटेबिलिटी सो टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है सबसे पहले टोबी मैguire ने जो प्ले किया था तो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर इतना रिलेटेबल है बिकॉज वो बस ही इज़ जस्ट अ गाय, अ सिंपल गाय हु इज़ वर्किंग वेरी हार्ड कि अपना एक नाम बनाए बिकॉज ही ऑल्सो डजंट हैव हिज पेरेंट्स। काम करता है, जॉब करता है अपनी स्टडी अफोर्ड करने के लिए। एक दिन एक हादसा होता है कि उसको सुपर पावर मिलती है एंड सॉरी फॉर माई हिंदी। तो सुपर पावर मिलती है एंड वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जो सुपर पावर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसकी यूज़ करेगा उनके लिए जिनको उसकी हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे उसका एक लाइन भी है जब वो आयरन मैन को बोलता है टोनी स्टार्क को जो कैरेक्टर आर डी जे ने प्ले किया है कि अगर मेरे पास शक्तियाँ हैं और मैं अगर उसको यूज़ नहीं करता हूँ उन लोगों के लिए जिनको मेरी शक्तियों की ज़रूरत हो है तो फिर इनका कोई मतलब नहीं है। और अगर कुछ दुर्घटना घटती है मेरे आसपास में जिसको मैं शायद बचा सकूं और ना मैं नहीं बचाऊं तो उसका ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। तो ये जो एक लाइन था जो टॉम हॉलैंड ने बताया था। बट इट्स दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट अ टॉम हॉलैंड, इट्स अबाउट स्पाइडर मैन, पीटर पार्कर। टॉबी मैguire ने प्ले किया है, एंड्रू ने प्ले किया है। बट टॉम हॉलैंड का क्यों मुझे इतना ज़्यादा रिलेटेबल लगता है बिकॉज स्पाइडरमैन का जो एक्चुअल कैरेक्टर है ना मतलब ही इज़ जस्ट अ मेसी गाय, मतलब ही जस्ट टीनेजर बहुत गलतियाँ करता रहता है एंड सीखता है अपनी गलतियों से। डांट खाता रहता है सीनियर से तो ही इज़ जस्ट अ मेसी गाय। आई मीन ही इज़ नॉट परफेक्ट। और बिल्कुल एकदम मतलब जो परफेक्ट होते हैं सुपरमैन सुपर हीरो टाइप्स ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ही हैज़ सुपर पावर्स बट ही इज़ जस्ट अ गाय, जस्ट अ बॉय हु इज़ लाइक ट्राइंग टू बी अ मैन एवरी डे एंड अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे वो भागता नहीं है, उसको वो हमेशा लाइक ही गिव्स हिज बेस्ट टू फुलफिल दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बहुत सारी स्ट्रगल है उसके लाइफ में। आई मीन जैसे मैं अभी बताया अपने एजुकेशन अफोर्ड करने के लिए उसको काम करना पड़ता है अपने लाइफ डेली लाइफ के लिए, फिर उसको सुपर हीरो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना है। इन सब के बीच में उसका लव लाइफ भी फंसा हुआ रहता है। तो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है बहुत लोगों से। आई मीन मोस्टली टीनेजर्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है।
दैट्स व्हाई एंड दिस इज़ मोस्ट रिलेटेबल टू मी एज वेल, बिकॉज जैसे मैं भी आई एम डूइंग काइंड ऑफ सेम थिंग, लाइक आई एम ट्राइंग टू अफोर्ड माई एजुकेशन बाय वर्किंग बिसाइड्स माई स्टडी। लाइक तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है मुझे स्पाइडरमैन का कैरेक्टर, बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा फॉलो किया हूँ। बचपन में तो ऑब्वियसली टोबी मैगर का कैरेक्टर था। और एक और चीज़, जिस तरीके से टोबी मैगर ने प्ले किया है ना, जैसे उसके पास 100 रीज़न थे बुरा बनने का, जैसे उसको बुली करते हैं सब लोग, कितना बुली करते हैं, बट वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं इसका बुली का रिस्पॉन्स बुली से नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं मतलब आई विल स्टे काइंड, आई विल स्टे काइंड। तो ये टोबी मैगर से ने भी हमने सीखा बचपन में, राइट? जैसे उस तरीके से पीटर पार्कर का कैरेक्टर प्ले किया है। आई बिलीव टोबी मैगर इज़ द बेस्ट पीटर पार्कर, अगर इफ़ नॉट द बेस्ट स्पाइडरमैन, ही इज़ द बेस्ट पीटर पार्कर। उसके तरह पीटर पार्कर किसी ने नहीं प्ले किया है। बट टॉम हॉलैंड का स्पेशलिटी ये है कि उसने बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बना दिया, बिकॉज ही लुक्स लाइक अ किड व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग द कैरेक्टर इन एमसीयू। तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबिलिटी उससे आता है। बट टोबी मैगर इज़ द बेस्ट पीटर पार्कर फॉर मी। और अगर स्पाइडरमैन की बात बोलो तो जो मूव्स वगैरह उसमें बोलूँगा मैं, एंड्रू गारफील्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन। जिस तरीके से वो मूव्स वगैरह करता है, जो फ़नी चीज़ें करता है, ठीक है, कॉमिक एक्यूरेट, बिकॉज स्पाइडरमैन इज़ अ वेरी फनी कैरेक्टर इफ़ यू नो अबाउट कॉमिक्स। तो मुझे ये एक्सप्रेस करना था, बिकॉज ब्रांड न्यू डे का मूवी कल आएगा, तो मैं कल रिव्यू करूँगा, उससे पहले मुझे बताना था। मुझे ऑब्वियसली किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मूवी जाके देखो, एवरीबडी नोज अबाउट स्पाइडरमैन। पर मैं बस इतना बताऊंगा कि ये कैरेक्टर मेरा सबसे ज़्यादा मुझे रिलेटेबल लगता है, एंड आई होप कि और भी लोगों को लगेगा। सो एवरीबडी, कल फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखो, बिकॉज आई मीन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस फिल्म, बिकॉज इस मूवी में फाइनली टॉम हॉलैंड का स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, जैसे टोबी मैगर का था, कि एकदम स्ट्रगल पीरियड वाला। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मतलब बहुत सारी चीज़ें इस मूवी में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि टॉम हॉलैंड बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस डिलीवरी करेगा।